तो हरे कृष्णा, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन प्रेयर्स के साथ में। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। वंदेहम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते रक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा भगवत गीता सेशन। प्लीज आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज चौथे अध्याय का 8वां जो श्लोक है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। श्लोक मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे पे दोहराइएगा उसको। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बार दोबारा बोलिएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधु नाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म के, संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूं, युगे युगे युग युग में। प्लीज वन मोमेंट। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। प्लीज आप रिपीट कीजिए मेरे पीछे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए
मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तात्पर्य पढ़ूंगा मैं, और तात्पर्य के साथ में ही इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। साधु कौन है? जो कृष्णा कॉन्शियस है, जो कृष्ण भावना भावित है, वो है साधु। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। एक मोमेंट दीजिएगा। क्या आप सभी लोगों के पास में भगवत गीता की कॉपी रखते हैं क्या? आप लोग बताइए चैट में, अदरवाइज हम लोग do you have the copy of Gita or we can share here also? Always we have, Prabhuji. सब लोग Everyone is having? हाँ. Okay, and all right. Good. Otherwise मेरे पास में भगवत गीता भी है यहाँ पर, तो चलिए अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। गुड। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। तो अगर आप जानते हो, प्रभुपाद अगर यहाँ पे कह रहे हैं अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। कहाँ बताया गया है ये? somebody can tell? कहाँ बताया गया है इसके बारे में भगवत गीता में? वो है भगवत गीता का आई थिंक 9वां अध्याय। 9वें अध्याय का जो श्लोक नंबर 30 है, 30, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो, हे अर्जुन, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कैसे संभव है कि जो भक्त है वो दुराचार में, बुरे आचरण में, बुरे कार्यों में लिप्त हो? संभव है क्या ऐसा? भक्ति भी कर रहा है और बुरे कार्य भी कर रहा है। तो यहाँ समझाते हैं प्रभुपाद, ये 2 कारणों से हो सकता है। एक तो क्या है, किसी ने भक्ति के मार्ग का पालन करना प्रारंभ किया लेकिन जो पुरानी हैबिट्स हैं, जो ओल्ड हैबिट्स हैं, उनके कारण क्या करता है व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है वो गलत आदतों में कभी कभार उनमें लिप्त हो जाता है। जैसे कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले चेन स्मोकर था, अब उसने 2 माला 3 माला 4 माला करना प्रारंभ कर दिया, सिगरेट छोड़ दी उसने। लेकिन क्या हुआ, वो एक बार पार्टी में गया, दोस्तों ने बोला कि नहीं भाई आज तो क्या है, आज तो हमारी पार्टी है, बर्थडे है, आज तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्मोकिंग ड्रिंकिंग करनी ही पड़ेगी। और क्या है, क्योंकि उसका जो भक्ति का स्तर है वो इतना उच्च नहीं है कि वो जो है उसने अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल कर लिया हो। तो हो सकता है व्यक्ति क्या करे, वो इस दुराचार में, नशे में लिप्त हो जाए थोड़े टाइम के लिए, फिर लौटता है घर पे, बहुत पछताता है, मुझसे गलती हो गई, भगवान से माफी भी मांगता है वो, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी पुरानी आदतों के वशीभूत होकर मैंने क्या कर दिया, मैंने इस प्रकार का बुरा आचरण कर दिया। तो भगवान क्या करते हैं, उसे माफ कर देते हैं। चलो ठीक है, आप क्या हैं, आपने अपने से नहीं किया, आपकी पुरानी जो आदतें हैं वो आपके ऊपर हावी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार यही करें कि जब भी क्या होगा,
जब भी मुझसे ऐसे गलती होगी मैं माफी मांग लूंगा, माफी मांग लूंगी, बस दोबारा से क्या है, दोबारा से हम अपना रूटीन लाइफ स्टार्ट कर देंगे। तो इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन। आकस्मिक कोई ऐसा ऐसा मौका पड़ गया कि भाई हमसे गलतियां हो जाएं, इसलिए यहां समझाते हैं कि कैसे, किस प्रकार से। प्रभुपाद कहते हैं कि परपोर्ट में आकस्मिक पतन के कुछ समय के पश्चात, आकस्मिक पतन बोला गया है। इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, अगर एक्सीडेंट के थ्रू ऐसा हुआ है, जानबूझ के हमने नहीं किया, ऐसा नहीं, जानबूझ के व्यक्ति जाता है और वो एक बार में जाके बढ़िया फर्स्ट क्लास एक बोतल शराब पी के आता है, फिर भगवान से कहता है भगवान आज गलती हो गई मुझसे, मुझको शराब नहीं पीनी चाहिए थी। ये तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट नहीं है वो जानबूझकर उसका रिएक्शन आएगा हमको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रभुपाद एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक भक्त जो है, अगर उससे कभी गलतियां हो जाती हैं तो वो गलतियां क्या हैं, वो गलतियां ऐसे हैं जैसे कि चांद बोलते हैं उसको, चंद्रमुख, चंद्रमुखी, करेक्ट। चंद्रमा में हालांकि दाग हैं, लेकिन वो दाग क्या है, वो दाग चंद्रमा को खूबसूरत कहलाने से नहीं रोक सकते। वैसे ही अगर भक्त के चरित्र में कुछ दाग भी हैं प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान अवस्था में, तो क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति की शक्ति से वो सारे दाग क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम मतलब सफाई हो जाना, धुल जाना। तो यही बात यहाँ पर जो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही गई है, वही बात श्रील प्रभुपाद इस 4थे अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो क्या है, वो असली साधु है। इसके विपरीत दुष्कृताम कौन है, दुष्कृति कौन है, वो लोग जो कृष्ण की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृता में उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। कितना ही व्यक्ति क्या हो, पढ़ा लिखा हो, सब कुछ हो, लेकिन वो क्या है, वो उन्हें बोलते हैं उपद्रवी, मूर्ख, अधम, नराधम। चाहे उसने बहुत ज्यादा एजुकेशन ले रखी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, वो कृष्ण भाव में उसकी परवाह नहीं करता। जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग, वो किसकी पैरवी करते हैं, वो पैरवी करते हैं कि नहीं क्या गलत था। ये जो वो लोग पैरवी करते थे यहाँ तक कि किसकी, कि जो रावण है उसमें भी क्या गलत था। रावण तो जो है वो तो महान विद्वान था, रावण ऐसा महान विद्वान तो कभी हुआ ही नहीं है। तो लोग जो है इवन रावण तक की पैरवी कर देते हैं। एक रिसेंटली हम लोगों को एक पोस्ट भी आया था इवन कि कुछ लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों ने, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ उसको। You see on the screen, here is, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अभी, चारों क्या बोल रहे हैं, चारों वेदों के ज्ञाता और प्रकांड पंडित, 3 लोक विजेता, महान शिव भक्त, लंका घोष, दशानन महात्मा रावण, जय लंकेश, पुण्यतिथि पर शत शत नमन। तो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो इस तरीके से रावण का क्या कर रहे हैं, वो रावण तक का गुणगान कर रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया यहाँ पर। तो उन्हें क्या लगता है, केवल और केवल क्या हो, व्यक्ति के पास में टैलेंट हो, प्रतिभा हो, कॉम्पिटेंस हो, तो क्या होगा,
बस वो क्या है व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है वो महान है, उसके पास में ये डिग्री है, वो डिग्री है, यहाँ से उसने पीजी किया, वहां से पीएचडी किया है, इतने सारे इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंट किए हैं। मुझे लगता है कि यही व्यक्ति सक्सेसफुल है, यही आइकन है, यही रोल मॉडल है, यही महान है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं उसका क्या देखना है, उसका चरित्र देखना है, वो सुकृतिवान है कि दुष्कृतिवान है। जैसे ओसामा बिन लादेन जो है, उसने, उसके पास भी इतनी डिग्रियां थी, उसके पास में भी इतना ज्यादा ब्रेन था, वेल ऑर्गेनाइज था, वेल मैनेज था, वो बहुत शातिर था, इंटेलिजेंट था, तो उसकी बड़ाई करेंगे हम कहते हैं उसको क्या, टेररिस्ट, आतंकवादी। तो वैसे ही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं क्या, कि उसे बोलते हैं दुष्कृति, क्योंकि वो क्या करते हैं, हालांकि उनके पास में सांसारिक शिक्षा तो है, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, वो उसी शिक्षा का उपयोग लोगों के अहित अहित के लिए करेंगे, लोगों को परेशान करने के लिए करेंगे। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जैसे आज के जमाने में बहुत सारे राइटर हैं, वो बुक्स लिखते हैं, हाँ, कि कैसे असली हीरो कौन है, असली हीरो तो रावण जैसे लोग हैं, और राम क्या है, वो तो विलेन है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, जो बहुत, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनको बहुत सारे ऐसी डिग्री मिली हुई है, लेकिन वो क्या लिखते हैं, वो सब भगवान के अगेंस्ट लिखते हैं, हमारे शास्त्रों को लिखते हैं माइथोलॉजी है। तो वो कह रहे क्या है, सांसारिक शिक्षा से तो क्या है, वो विभूषित हैं, लेकिन किससे, लेकिन सांसारिक शिक्षा से विभूषित होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति क्या है, दुष्कृति, वो दुष्ट लोग हैं। इसलिए क्या समझना बहुत जरूरी है हमें, कि चाहे हमें केवल जानना है व्यक्ति जो है, यदि वो भगवान का भक्त है, तो उसे हमें क्या मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए, चाहे वो वेल कल्चर्ड भी नहीं हो। आजकल के जमाने में एक्सटर्नल कल्चर को बहुत महत्व दिया जाता है। एक व्यक्ति के अंदर कितने एटिकेट्स हैं, टेबल एटिकेट, पब्लिक एटिकेट, ये एटिकेट, ड्रेसिंग एटिकेट, यस, बहुत एटिकेट सिखाते हैं लोग, बच्चों को बहुत सिखाते हैं। अंकल ने आपको चॉकलेट दी, बोलो थैंक यू अंकल, करेक्ट, एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू, और तरह तरह के हम लोग, हाँ, खाना डाइनिंग टेबल पे खाना है तो ऐसे ऐसा एटिकेट होना चाहिए। वो सब ठीक है, एटिकेट तो हम हमारे कुत्ते को भी सिखा सकते हैं, डॉग को भी सिखा सकते हैं। हाँ, डॉगी में ही बहुत एटिकेट होते हैं, उसको खाने को दोगे तो पूरा पूंछ लाएगा वो, और हमको थैंक यू बोलेगा। सो वी कैन टीच एटिकेट्स, वो तो हम जानवरों को भी सिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि क्या हम भगवान के भक्त हैं या नहीं। अगर व्यक्ति कितना ही क्या नहीं हो, उसमें कितने ही ज्यादा एटिकेट्स हो, फुल्ली पॉलिश्ड व्यक्ति है, एकदम लगता है मॉडर्न है, कल्चर्ड है, रिफाइंड है, लेकिन भक्त नहीं है, तो शास्त्र कहते हैं पॉलिश्ड एनिमल है वो, परिष्कृत पशु है और कुछ नहीं बस। इसके विपरीत एक भक्त जो है वो क्या नहीं हो, तो बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं हो सकता, उसके अंदर ज्यादा एटिकेट्स ना हो, उसको बोलने का मैनर इतना अच्छा ना हो, क्योंकि हो सकता है उसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छे फैमिली से या बहुत अच्छे शहर से नहीं है, फिर भी क्या है, भगवान कहते हैं वो साधु है, वो सज्जन है, वो जेंटलमैन है। ना कि आज की तरह, आज के जमाने में जेंटलमैन कौन है, आज के जमाने में जेंटलमैन मानते हैं उसको जो अच्छा सूट पैंट टाई कोट बेल्ट, हाँ, बढ़िया क्रीम पाउडर डियो और XYZ फर्स्ट क्लास लगाता है वो, और हाँ, हाथ में उससे एक सिगरेट होती है, और वो टाइम टू टाइम जो भी लोग आज चल रहा है ना सोसाइटी में, जो नॉर्म्स हैं, वो कहता है कि नहीं, बैलेंस रहना चाहिए, पार्टी के टाइम पे पार्टी मैन बन जाओ,
टेम्पल के टाइम में टेम्पल मैन बन जाओ। तो आजकल लोग मानते हैं ये जेंटलमैन है, जो क्या है, तो जमाने के हिसाब से चल रहा है। जहाँ ड्रिंक करनी है वहाँ ड्रिंक करो, जहाँ स्मोक करना है वहाँ स्मोक करो। कभी कभार अगर धार्मिक रिलीजियस फंक्शन में आना है तो धोती कुर्ता ही पहन के आ जाओ। बोले भाई जैसा देश वैसा वेश। तो लोग ऐसे लोगों को मानते हैं कि भाई ये जेंटलमैन है। शास्त्र कहते हैं नहीं, दैट इज पॉलिश्ड एनिमलिज्म। आगे रघुपा समझाते हैं, जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, मतलब एथीस्ट, नास्तिक, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान जो हैं वो एथीस्ट लोगों को अपनी इच्छा मात्र से भी मार सकते हैं। भगवान क्या कर लें, केवल इच्छा कर लें तो क्या होगा, जो अर्थ है वो अगर एक बार शेक हो जाए, थोड़ी भी भूकंप आ जाए, तो भी क्या होगा, सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो भगवान को जरूरी नहीं है कि ये छोटे छोटे असुरों को मारने के लिए, इवन रावण और कंस, उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़े। भगवान की इच्छा मात्र से इनकी मृत्यु हो सकती है। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार परशुराम जी, उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। इतने शक्तिशाली थे वो। तो भगवान कृष्ण को जरूरत नहीं है खुद आने की, किंतु तो भगवान क्यों आते हैं, भगवान तो उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। कौन है ऐसा असुर जिसने अपने सगे संबंधी को भी तंग कर दिया? वो है हिरण्यकशिपु। जो हिरण्यकशिपु है, उसने क्या किया, उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, प्रहलाद। तो ये नेचर होता है डीमंस का, असुरों का। उसने अपने बेटे, खुद के बच्चे को, 5 साल का बच्चा कितना मासूम है, उसको बोला क्या करो, इसको तो मार दो, चाहे अपने पैर के नीचे कुछ चल दो, हाँ, चाहे इसको चट्टान से फेंको, इसको मार दिया जाना चाहिए। इसके एक और कौन थे ऐसे ही, प्रभुपाद आए कहते हैं, इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। ऐसे देवकी और वसुदेव, उनको भी क्या किया गया, बहुत प्रताड़ित किया गया। किसके द्वारा? कोई दूसरे लोगों के द्वारा नहीं, कोई बाहर के कंट्री के द्वारा नहीं, कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति के द्वारा नहीं, खुद के भाई। जो कंस है वो देवकी का भाई है, और वो भाई जो है वो अपनी प्यारी बहन को उसकी शादी होने पर रथ का सारथी बन के अपने बहन और अपने बहनोई को कहाँ लेके जा रहे हैं, वो उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है। और आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। तो ये कंस जो है ये भी गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। कहाँ तो खुशी खुशी बहन को विदा करने जा रहा है, और अचानक से वो क्या करता है, तलवार निकालता है और देवकी के बाल पकड़ लेता है और बोलता है मैं इसका सिर काट दूंगा। ये क्या है? ये असुर है। असुर मतलब वो व्यक्ति जिसके स्वार्थ पर अगर थोड़ी भी ठेस पहुंचेगी तो वो कुछ भी घिनौने से घिनौना, निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करने में भी संकोच ना करे। वो है असुर। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। लेकिन भगवान चाहते, भगवान तो एक झटके में, एक इच्छा मात्र से क्या करते, वो कंस को मार देते। लेकिन भगवान जो हैं उन्हें प्रकट होना पड़ा,
उन्होंने लीला की वृंदावन में, मथुरा आए, कंस को मारा अपने हाथों से। क्या जरूरत है भगवान को इसकी? भगवान को जरूरत नहीं है इतना करने की। तो क्यों आए भगवान? भगवान आए अपने भक्त के उद्धार के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। लेकिन जब आए ही हैं, हाँ, अगर आए ही हैं यहाँ पर भक्तों को आनंद देने के लिए, तो साथ के साथ में क्या करते हैं भगवान? साथ के साथ में ही दुष्टों का भी संहार कर देते हैं। इसलिए परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं के उद्धार के लिए। तो ये भगवान का प्राइमरी पर्पज है, वो सेकेंडरी है। डीमंस को मारना, दानवों, असुरों, राक्षसों को मारना भगवान के लिए क्या है? वो सेकेंडरी है। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो एक कहानी आती है, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि एक बार बादशाह अकबर, उन्होंने पूछा, बीरबल मैंने सुना है कि आपके इस सनातन धर्म में भगवान अवतार लेते हैं, भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, तो आपके जो भगवान हैं वो सर्वशक्तिशाली हैं, तो उन्हें अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस दुनिया में आने की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे वो तो अपने किसी भी मसीहा को भेज दें, मैसेंजर को भेज दें, प्रतिनिधि को भेज दें, और उसी के माध्यम से क्या हो जाएगा? अगर उन्हें दुष्टों का संहार भी करना है, उसी के माध्यम से कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा करनी है, उस मसीहा के माध्यम से करवा सकते हैं। जरूरत क्या है? ये तो मुझे बात डाइजेस्ट नहीं होती, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे। बीरबल कभी भी उत्तर तुरंत नहीं दिया करते थे, थोड़ा समय देकर, सोच समझ के, परिस्थिति बना के वो उत्तर दिया करते थे। तो बोले, ठीक है जहांपना, आपको इसका उत्तर देंगे, समय आने दीजिए। तो एक बार जो बादशाह अकबर है, वो एक बोट में, एक नाव में होते हैं। उस नाव में वो अपने कई साथ वाले जो भी उनके मंत्री वगैरह है इत्यादि, उनके साथ में वो सैर कर रहे होते हैं उस झील में, महल के साथ, महल के जो साथ वाली झील है उसमें वो जब सैर कर रहे होते हैं, उसमें वो आनंद ले रहे होते हैं बोट राइडिंग का। और दूसरी बोट में जो बादशाह अकबर हैं, उनकी जो बेगम है, रानी है, और उनकी जो दासियां हैं वो बैठी होती हैं। और एक दासी के हाथ में जो अकबर का जो पुत्र होता है छोटा, केवल गोद में, उसने एक दासी ने उसको हाथ में ले रखा होता है। तो जब बोट आगे बढ़ती है, थोड़ी देर बाद में क्या होता है, उस दासी के हाथ से वो जो बच्चा है वो पानी में गिर जाता है। जब बच्चा पानी में गिर जाता है तो बादशाह अकबर जो है वो तुरंत जंप लगा देते हैं पानी में, और तैरते हुए जाते हैं, और उस बच्चे को तुरंत बचाकर जैसे ही नाव पे लौटते हैं, ये जैसे पकड़ते हैं बच्चे को, पकड़ते रियलाइज करते हैं, अरे ये तो डमी है, ये तो पुतला है, ये तो बच्चा है ही नहीं। तैरते हुए दोबारा आते हैं बोट पे, बोलते हैं, पूछते हैं दासी से, ऐसा मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो दासी कहती है, जहां पना, मेरी तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मंत्री हैं बीरबल, इन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। बोले, बीरबल तुमने ऐसा मजाक किया हमारे साथ में? बोले, बीरबल बोले, महाराज आपसे मजाक नहीं, आपको उत्तर देने के लिए। आप ये बताइए, जब ये, जिसे आपने अपना बच्चा माना, जब ये गिरा पानी में और डूब रहा था, तो फिर आपके इतने सारे मंत्री थे इस नाव में,
अरे दर्जनों मंत्री हैं, सबको तैरना आता है, आप किसी को बोलते हैं मंत्री तुम जाओ और बचाओ इस बच्चे को, आप क्यों कूदे? अरे आप तो बादशाह हैं, आपको कूदने की क्या जरूरत है? बोले कैसी बात करते हो बीरबल, वो मेरा अपना बच्चा है। तो बोले बीरबल ऐसे बोले कि जहांपना, जैसे आपको अपने बच्चे के लिए फीलिंग्स हैं, जैसे आपको अपने बच्चे के लिए भावनाएं हैं, वैसे ही भगवान जो है भक्त को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। भक्त का भगवान से कैसा संबंध है, जैसे पिता का पुत्र से होता है। भगवान अगर कोई अगर मान लीजिए इसी पानी में कोई और गिर गया होता तो आप मंत्री को भेजते कि जाओ उसको बचा लो, लेकिन आपका बच्चा गिरा तो आपने कुछ नहीं सोचा। यहाँ प्रभुपाद वही समझा रहे हैं, भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो चैतन्य चरितामृता में क्या कहते हैं, तो भगवान के अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट करते हैं। वो कहते हैं सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्यों में सवार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार तथा ईश्वर का अवतार, अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है वो अवतार कहलाता है। मतलब अवतार का मतलब होता है टू डिसेंड, मतलब जब भगवान अपने धाम से मृत्यु लोक में जब भगवान आते हैं तो उसे कहते हैं अवतरण, और भगवान का वो रूप कहलाता है अवतार। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं, जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। भगवत धाम में कहलाते हैं वो भगवान, करेक्ट, और जब वो यहां आते हैं तो कहलाते हैं अवतार। ऐसे अवतार कई तरह के होते हैं, मुख्यतः कौन, 6 तरह के अवतार हैं, आप नोट डाउन कीजिएगा। पहला है पुरुषावतार, दूसरा गुणावतार, तीसरा लीलावतार, चौथा शक्त्यावेश अवतार, पांचवा मनवंतर अवतार और छठवा है युगावतार। पुरुषावतार क्या है? और इन सभी अवतारों का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। तो पुरुषावतार क्या है? पुरुषावतार हैं जो भगवान कृष्ण हैं, वो अपना विस्तार करते हैं, बलराम, फिर उनका विस्तार होता है। ऐसे विस्तार होते होते ये जो हमारा भौतिक जगत है ना, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? ये भौतिक ब्रह्मांड है जिसके अंदर पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है। इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है भगवान विष्णु के एक बहुत डिस्टेंट, फार अवे, उसे अवतार बोलते हैं, वो है पुरुषावतार। इसमें पहला कौन है? वो है कारण दक्षाई विष्णु, महाविष्णु। तो भगवान के वो अवतार जिनका उद्देश्य क्या है, जिनका पर्पस है, ये जो भौतिक संसार है इसकी उत्पत्ति करना, जिनकी ग्लांस से, जिनकी ग्लांस से, जिनकी दृष्टिपात से क्या होता है, केवल भगवान के दृष्टिपात से वो जो माया शक्ति है वो क्या हो जाती है, वो इम्प्रेग्नेट हो जाती है, उसके अंदर सारे जीवों का निवास हो जाता है। वो क्या है? वो है महाविष्णु। तो महाविष्णु जिनके शरीर से ब्रह्मांड निकले, फिर इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मांड में महाविष्णु क्या करते हैं, वो एक और विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। उसे बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर का हिस्सा कहलाता है गर्भ। जैसे माँ होती है, माँ के पेट का अंदर का हिस्सा हम कहते हैं गर्भ,
वैसे ही ब्रह्मांड का पेट कहलाता है गर्भ, और उस गर्भ के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसे बोलते हैं उदक। पानी का पर्यायवाची है उदक। तो हो गया, गर्भ के अंदर का पानी कहलाया गर्भोदक, और उस पर शयन करने वाले, लेटने वाले गर्भोदकशाही, वो है कौन? गर्भोदकशाही विष्णु। तो ये दूसरा विस्तार है। और इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, जिस पे ब्रह्मा का जन्म होता है। और यही गर्भोदकशाही विष्णु जो हैं, उनसे तीसरे अवतार आते हैं, जिसे बोलते हैं क्या? क्षीरोदकशाही विष्णु, जो कि हर वस्तु में और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो ये 3 तरह के विष्णु हैं। इन तीनों को बोलते हैं पुरुषावतार। दूसरा है गुणावतार। गुणावतार मतलब ये प्रकृति जो है, ये 3 गुणों के द्वारा संचालित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सत्वगुण के इंचार्ज हैं, जो रजोगुण के इंचार्ज हैं, जो तमोगुण के इंचार्ज हैं, वो भी क्या है? अवतार कहलाते हैं। जैसे ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा जो है वो रजोगुण के इंचार्ज हैं, तो ब्रह्मा जो हैं वो क्या हुए? वो भी गुणावतार हुए। और रजोगुण के माध्यम से क्या करते हैं? ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। फिर दूसरा है सत्वगुण, जिसके माध्यम सृष्टि तो हो गई, क्रिया करना है, उसको मेंटेन करना है। जैसे हमने घर बना लिया, रुपया पैसा इकट्ठा किया और जमीन खरीदी और मेहनत करके 2 साल में घर बन के तैयार हो गया, वो तो आसान है। उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अगले 40 साल, 50 साल, 60 साल उसको मेंटेन करना है। तो वो मेंटेन करने का जो उत्तरदायित्व है, वो स्वयं विष्णु संभालते हैं। कौन से विष्णु? क्षीरोदकशाही विष्णु। और तीसरा क्या है? तीसरा है शिव। शिव क्या है? वो विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए, जब प्रलय होती है तो उसमें जो है वो शिव क्या करते हैं? शिव के माध्यम से प्रलय संपन्न की जाती है। तो वो तमोगुण के क्या है? वो इंचार्ज है। तो इस प्रकार से गुणावतार। फिर है लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार। लीलावतार मतलब अलग अलग भगवान की लीलाएं होती हैं। जैसे कि भगवान की मत्स्य लीला हो गई, कूर्म लीला हो गई, नरसिम्हा लीला हो गई। ये सब क्या है? ये सब लीला अवतार है। तो शक्त्यावेशावतार। क्या शक्त्यावेशावतार? शक्त्यावेशावतार का मतलब है भगवान जो है वो कोई एक, किसी भी एक शक्त्यावेश अवतार है जब किसी जीव को भगवान अपनी एक विशेष शक्ति दे देते हैं। जैसे नारद मुनि। नारद मुनि क्या है? उनको भगवान ने अपनी भक्ति शक्ति दे रखी है। नारद मुनि जो है जहां भी जाते हैं वहां सब लोगों को भक्त बना देते हैं। वह भगवान की भक्ति शक्ति। ऐसे ही परशुराम, उन्हें क्या है? जो उन्हें भी भगवान जो है उनकी एक विशेष शक्ति है, दुष्ट दलन शक्ति। दुष्टों का दलन करना, दुष्टों का दमन करना, दुष्टों का संहार करना। तो इस प्रकार से ऐसे व्यासदेव, व्यासदेव भी क्या है? वो भी क्या है? उनको भगवान ने एक शक्ति दी है। कौन सी शक्ति? कि इतने सारे जो वैदिक लिटरेचर्स हैं उन सभी का क्या करना? उन सभी को इस भौतिक संसार के लोगों के सामने प्रेजेंट करना। वैसे ही कौन है? जैसे किसी ने दिया चैट में, प्रभुपाद। करेक्ट। प्रभुपाद क्या है? वो भी भगवान कृष्ण की एक विशेष शक्ति, शक्त्यावेश अवतार। भगवान ने एक शक्ति दी, वह प्रचार शक्ति, भगवत नाम प्रचार शक्ति प्रभुपाद जी को दी। बिना कृष्ण शक्ति बिना नाहे कृष्ण नाम प्रचार। प्रचार शक्ति प्रभुपाद जी को उसने दिया, भगवान ने दिया। इसलिए वो पूरी दुनिया में केवल 11 वर्षों में उन्होंने इतना प्रचार कर दिया। तो ये क्या है? ये शक्त्यावेश अवतार हैं। और भी दूसरे शक्त्यावेश अवतार, ये तो कई तो जीव तत्व वाले होते हैं।
मतलब एक व्यक्ति को भगवान क्या कर रहे हैं, एम्पावर। दूसरे जो है वो जीव तत्व नहीं होते, जैसे अनंत शेष को क्या दिया है, उन्हें दिया है भू धारण शक्ति। जितने भी ब्रह्मांड हैं उनको धारण करने की शक्ति। तो वो सारे क्या है, वो जीव तत्व नहीं है, वो सभी आते हैं विष्णु तत्व में ही, लेकिन वो भी शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। फिर है मनवंतर अवतार। हर मनवंतर में भगवान का एक विशेष अवतार होता है। जैसे कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और 14 मनुओं में क्या होता है, पहले मनु है स्वयंभू मनु। हाँ, इस तरह से क्या है, मनु अलग अलग मनु आते हैं। अभी मनु चल रहे हैं 7वें मनु, वैवस्वत मनु। तो स्वयंभू मनु के काल में, समय में भगवान ने एक विशेष अवतार लिया। उसे बोलते हैं क्या, वो है मनवंतर अवतार। ऐसे स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जब वो ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप दोनों क्या करिए, आप दोनों शादी करके पॉपुलेशन बढ़ाइए, तो वो पूछते हैं, हे पिता, वो उनके पिता हैं ब्रह्मा जी, बोलते हैं कि हे पिताश्री, आप ये बताइए हम दोनों को रहना कहाँ पे है, किस भूमंडल पे जाना है। तो धरती तो विजिबल ही नहीं है। धरती जो है वो कहाँ होती है, वो इस ब्रह्मांड में जो गर्भोदक पानी है, उस गर्भोदक समुद्र में धरती डूब गई होती है। तब क्या होता है, तब भगवान जो है वो ब्रह्मा के नाक से प्रकट होते हैं वराह के रूप में। कौन सा वराह? हाँ, जो क्या करते हैं, वराह मतलब शूकर, जिसके क्या है, टस्क हैं, दांत हैं, और वो गर्भोदक समुद्र से पृथ्वी को बाहर लेकर आते हैं। ये क्या है, ये है स्वयंभू मनु के समय वराह अवतार। अच्छा, दूसरा अवतार कौन सा है, वो अभी अभी हुआ है। हाँ, अभी मतलब कि पिछले कल्प में, सॉरी पिछले मनु में। अभी 7वां मनु है, पहला मनु स्वयंभू मनु, अभी 7वें मनु वैवस्वत मनु। पिछला मनु थे चाक्षुषु मनु, 6वें मनु। उनके समय पर क्या होता है, एक राक्षस होता है हिरण्याक्ष, वो पृथ्वी को कहाँ डाल देता है, वो पृथ्वी को डाल देता है गर्भोदक समुद्र में। तब भगवान उस राक्षस का भी संहार करते हैं और पृथ्वी को भी बाहर निकालते हैं। तो 2 वराह अवतार हुए हैं। ऐसे क्या है, अलग अलग मनवंतर अवतार भी हैं। अब फिर है युगावतार। अलग अलग युगों में जो अलग अलग अवतार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं युगावतार। इन सब का ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। मूल उद्देश्य क्या है भगवान का, वो है अपने भक्तों को प्रसन्न करना, ना कि क्या करना, ना कि ये मार धाड़ करना। करेक्ट, वो मारपीट करना भगवान का उद्देश्य नहीं है। हाँ, जैसे एक मूवी होती है, उस मूवी में हम पाते हैं, उस मूवी में हाँ, जो अगर मान लीजिए एक मूवी है, लव स्टोरी है उसके अंदर, तो लव स्टोरी प्राइमरी रहती है और उसमें कोई विलेन होता है। वो विलेन क्या करता है, वो विलेन जो है वो उस हीरो हीरोइन के लव में बीच में वो क्या बनता है, वो ऑब्स्टेकल बनता है। तो कभी कभार उसकी पिटाई भी करनी पड़ती है। तो वैसे ही भगवान और भक्तों के इस प्रेम के बीच में क्या होता है, बहुत सारे असुर लोग बाधा डालते हैं। तो भगवान जो हैं बीच बीच में क्या करते रहते हैं, असुरों का संहार भी करते रहते हैं। तो प्राइमरीली क्या है, लेकिन भगवान की जो लीला है वो है लविंग पास टाइम, वो प्रेममयी लीला है भक्तों के साथ में, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। तो क्या है कलयुग में भगवान का अवतार, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है
कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। तो क्या है, भगवान का वचन हर युग में होते हैं। तो इस कलयुग में क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु। भागवतम में आता है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसाम। कृष्ण वर्णम, कलयुग में जो भगवान का अवतार होगा वो कृष्ण वर्णम, वो कृष्ण 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 है, वो कृष्ण कृष्ण ही बोलेगा, वो कृष्ण का ही वर्णन करेगा। और त्विषा, त्विषा मतलब उनका वर्ण, उनका कलर, उनका रंग वो कैसा होगा, अकृष्ण होगा, गोरा होगा। तो गोरे वर्ण के अवतार जो क्या है, केवल कृष्ण का वर्णन करेंगे। हाँ, और सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और उनके क्या होंगे, उनके पार्षद जो हैं, अनेक अनेक पार्षद होंगे उनके, जो उनके अंग और उपांग कहलाएंगे। वो पार्षद जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर इत्यादि जो हम मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, भगवान के पार्षद होंगे। और यज्ञ संकीर्तना प्रायई, गतिविधि क्या होंगी इस अवतार की, वो होंगी संकीर्तन यज्ञ। और कौन करेंगे इसमें पार्टिसिपेट, निठल्ले लोग नहीं, खाली लोग नहीं कि बस कुछ काम करने को नहीं है। अरे वो लोग कीर्तन करते हैं, हाँ, जिनके पास में काम धाम नहीं होता, फ्री बैठे हैं, अठाले बैठे हैं, निठल्ले बैठे हैं, सालों साल कीर्तन कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, गीता सुन लेते हैं। कौन करेंगे, सुमेध सा, मेधा मतलब बुद्धि, जिनका क्या है, जो बहुत बुद्धिमान है, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दुर्मेध सा नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे, जिनके दिमाग में क्या है, ब्रेन सब्सटेंस है, वो क्या करेंगे, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसकी जगह अगर क्या भरा हुआ है, काउडंग भरा हुआ है, तो वो बोलेंगे क्या, अरे क्या है ये संकीर्तन, हरे कृष्णा, नॉनसेंस, वेस्ट ऑफ टाइम। तो सांगा उपांगा, अंगा, अंगा मीन्स अंग, उपांगा मीन्स अंग का अंग। जैसे चैतन्य महाप्रभु के अंग कौन हुए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर। अच्छा, इनके ही भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, अद्वैत आचार्य के भक्त हैं, जो उनके एसोसिएट हैं, नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट, अद्वैत प्रभु के एसोसिएट, वो कहलाए उपांग। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला फिर, उन्होंने बोला कि पृथ्वीते आचोयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरा नाम, कि पृथ्वी पे जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, उनमें क्या होगा, उनमें मेरे नाम का प्रचार होगा। पहले बोल दिया चैतन्य महाप्रभु ने, 500 साल पहले। उस जमाने में लोग, उस जमाने में प्लेन नहीं थे, शिप नहीं थे कि दूसरे कंट्री चले जाएं। उन्हें लगा कैसे संभव है, पूरी पृथ्वी पे नाम फैलना कैसे संभव है। उन्हें लगा पृथ्वी का मतलब मैक्सिमम भारत। दूसरों ने बोला नहीं नहीं, मैक्सिमम बंगाल और उड़ीसा। बट महाप्रभु ने बोला नहीं, पूरी पृथ्वी। तो ये किसने किया, ये इसको पूरा किया हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो इस मैसेज को पूरी दुनिया में लेकर गए। और फिर महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने भारतीयों के लिए बोला कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल यार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। जिसका भी भारत भूमि में जन्म हुआ है, उसे क्या करना चाहिए, पहले तो अपना जन्म सार्थक करना चाहिए।
पहले तो खुद समझें कि भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है, हाँ? और अपना जन्म सार्थक करें, हम लोग जप करें, और फिर क्या करें, फिर हम लोग परोपकार, फिर हम लोग प्रचार करें। प्रचार बहुत जरूरी है। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता शक्ति है। बुक्स आर द बेसिस। अब पुस्तकें क्या हैं? पुस्तकें हमारी नींव हैं, पुस्तकें हमारा आधार हैं। शुद्धता, प्योरिटी हमारा फोर्स है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, उपयोगिता सिद्धांत है। हर वस्तु का हम उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। जैसे हम अभी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, हर चीज को भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाना। बट प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। ये प्रचार इतना इंपॉर्टेंट है कि भक्त लोग प्रचार के लिए एवं अपने प्राणों की भी क्या कर देते हैं, वो उसकी परवाह नहीं करते। आज आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो असुर हैं, उन्होंने हमारे ही पास के देश में क्या कर रखा है, उन्होंने इतना कोहराम मचा रखा है, यहाँ तक कि कुछ कृष्णा कॉन्शियस भक्त जो हैं उनके प्राण भी चले गए हैं। तो ये नया नहीं है, कोई बहुत नया इंसिडेंस नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने जब रशिया में मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो कितने ही सारे जो रशियन भक्त हैं उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था। लेकिन आज वही रशिया क्या है, उसमें लाखों कृष्ण भक्त हैं। तो भगवान जो हैं वो, अगर किसी भक्त की मान लीजिए प्रचार के दौरान, सेवा के दौरान किसी असुर के द्वारा यदि क्या भी हो जाए, उसकी हत्या भी हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, तो ये नहीं सोचना है कि अरे भगवान ने रक्षा नहीं की, भगवान कहाँ चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जो है वो क्या करेंगे, उनको केवल और केवल इस शरीर को बचाना ही रक्षा है। क्योंकि द्रौपदी, द्रौपदी तो कौन थी? द्रौपदी तो भगवान की सबसे अनन्य भक्त थी। भगवान जो है, द्रौपदी और भगवान का मित्रता का संबंध था, भाई बहन का संबंध था। लेकिन जो द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई अश्वत्थामा के द्वारा, द्रौपदी ने ये नहीं बोला भगवान को, कैसे भगवान हो आप, हाँ आप तो मेरे मित्र हो, आप तो मेरे सखा हो, आप तो मेरे भाई हो, और आपने मेरे पुत्रों का ध्यान नहीं रखा, कोई प्रश्न नहीं किया। ठीक है, वो अपने कर्म के हिसाब से आए और इसी हिसाब से वो चले गए, कोई वो नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे ये पता है, लेकिन वो जो आत्मा जिसने मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया, उसका और मेरा संबंध इतने वर्षों के लिए ही था। और क्योंकि वो आत्मा जो है वो किसी न किसी प्रकार से भगवान से संबंधित रही है, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। तो भगवान जो है वो, हो सकता है हमें लगे कि शारीरिक रूप से संरक्षण वो सेकेंडरी है, लेकिन जो हमारा वास्तविक संरक्षण है वो क्या है, आत्मा का आध्यात्मिक पतन नहीं होना चाहिए। उसके बारे में भगवान हमेशा अश्योर करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होगा। इसका मतलब अभिमन्यु है, वो तो कौन थे, वो तो भगवान की सिस्टर सुभद्रा और भगवान के अनन्य भक्त अर्जुन, ये अपनी बहन के पुत्र हैं अभिमन्यु। और अभिमन्यु को इतने सारे महारथियों ने घेर कर मार दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो प्रश्न कर सकता है कि भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की। यहाँ हमें जानना जरूरी है, रक्षा का मतलब क्या। इस बहुत कर्म का सिद्धांत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो रक्षा का मतलब क्या, भगवान जो है वो भक्त की कॉन्शियसनेस, चेतना, उसको पूर्ण संरक्षण देते हैं। शरीर जो है वो तो नश्वर है, उसको आज नहीं तो कल तो नष्ट होना ही होना है। तो इस प्रकार से भगवान ये समझा रहे हैं कि भक्तों के उद्धार के लिए उनका अवतरण होता है, और साइमल्टेनियसली साथ के साथ में क्या करते हैं, वो असुरों का संहार भी कर देते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान का ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु, इनका वेपन क्या है, इनका अस्त्र क्या है, वो है संकीर्तन आंदोलन। इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, वो
दुष्टों का विनाश कर रहे हैं। किस प्रकार से? उनकी दुष्टता का विनाश करके, डायरेक्टली। क्योंकि ऑलरेडी कलयुग के लोग क्या हैं, वो वैसे ही मृत हैं, ऑलरेडी डेड हैं वो। लेकिन ऐसे लोगों को दोबारा मारने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या किया है, महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया है, ताकि क्या हो सके, इन लोगों को जो पहले से ही डेड हैं, मरे हुए हैं, इनके जीवन में दोबारा से, जीवन में जो जीवन चला गया है, प्राण चले गए हैं, वो दोबारा आ सके। इस प्रकार से आज का ये श्लोक समाप्त होता है।